नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, जिसका नाम है मेक योर बेड और इसे लिखा है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने। ये किताब छोटी छोटी आदतों और जिंदगी के बड़े सबकों को लेकर बात करती है, लेकिन बेहद सरल और प्रभावशाली अंदाज में। लेखक विलियम मैक्रेवन अमेरिकी नेवी में एक शीर्ष अधिकारी रह चुके हैं और इस किताब में उन्होंने अपनी कठिन नेवी सील ट्रेनिंग से सीखे हुए 10 जीवन पाठों को साझा किया है। ये पाठ न केवल युद्ध या सेना के लिए उपयोगी हैं, बल्कि हर आम इंसान की जिंदगी में भी उतने ही जरूरी हैं। मैक्रेवन ने जिस तरह से अपने अनुभवों को सरल भाषा में पेश किया है, वो किताब को बेहद प्रभावशाली और प्रेरक बना देता है। किताब की शुरुआत होती है एक साधारण बात से, हर सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक कीजिए। ये काम छोटा जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा होता है। जब आप दिन की शुरुआत ही किसी कार्य को पूरा करके करते हैं, तो दिन भर आपकी मानसिक स्थिति बेहतर बनी रहती है। इस किताब में जीवन की कई सच्चाइयों से रूबरू कराया गया है, जैसे जिंदगी कभी भी न्यायपूर्ण नहीं होती, असफलता से घबराना नहीं चाहिए, दूसरों की मदद करना जरूरी है और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लेखक बताते हैं कि बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण खोजी जा सकती है, बस नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। मेक योर बेड न सिर्फ अनुशासन सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि आत्मसम्मान, लचीलापन और साहस जैसे गुण कैसे हमारी सफलता की नींव बन सकते हैं। लेखक के अनुभव हमें ये समझाते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, अगर आप छोटे छोटे कार्यों में निपुण बन जाएं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। इस किताब की एक और खूबी यह है कि यह बहुत ही सीधे और प्रभावशाली अंदाज में लिखी गई है। न कोई लंबा लेक्चर, न कोई उलझाव। हर अध्याय एक घटना, एक सबक और एक प्रेरणा देता है, जो दिल और दिमाग दोनों को छूती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ी सी सादगी, थोड़ा अनुशासन और बहुत सारा आत्मबल लाना चाहते हैं, तो मेक योर बेड आपके लिए एक आदर्श किताब है। तो चलिए, इस किताब के महत्वपूर्ण पाठों को हम एक एक करके समझते हैं। लेसन 1, स्टार्ट योर डे विद अ कंप्लीटेड टास्क। मेक योर बेड की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण लेकिन गहरे संदेश वाले अध्याय से, स्टार्ट योर डे विद अ कंप्लीटेड टास्क, यानी अपने दिन की शुरुआत एक पूरे किए गए काम से करें। विलियम एच मैक्रेवन इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं, तो वो केवल एक आदत नहीं होती, यह एक प्रतीक होता है अनुशासन, जिम्मेदारी और छोटी जीतों का। नेवी सील ट्रेनिंग के पहले दिन से ही कैडेट्स को सिखाया जाता है कि सुबह बिस्तर कैसे पूरी सफाई और परफेक्शन से ठीक किया जाए। अगर तकिया सीधा न हो या चादर में सिलवट हो, तो ट्रेनर तुरंत उसे सुधारने को कहता है। मैक्रेवन के अनुसार ये सिखाने का एक तरीका है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना ही बड़ी सफलता की नींव है। ये भावना पूरे दिन आपके साथ रहती है और आपको प्रेरित करती है कि आप दिन के बाकी काम भी पूरे आत्मविश्वास और फोकस से करें। और अगर आपका दिन बहुत खराब भी गया, तो भी जब आप रात को अपने बिस्तर की ओर लौटते हैं और देखते हैं कि वो साफ सुथरा और व्यवस्थित है, तो वो आपको ये याद दिलाता है कि आज आपने कुछ सही किया था, आपने शुरुआत की थी। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि यह आदत जीवन में अनुशासन और आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है। बिस्तर ठीक करना एक निजी जिम्मेदारी है, जिसे कोई आपके लिए नहीं करेगा। जब आप इसे रोज करते हैं, तो यह आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी जिम्मेदारी और अनुशासन लाने का आधार बनता है। मैक्रेवन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। इसका अर्थ यह है कि अगर आप बड़े बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को सुधारना होगा, और वो सुधार छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। बिस्तर ठीक करना प्रतीक है कि आप अपने जीवन को नियंत्रित करना जानते हैं, और बदलाव की शुरुआत आपने खुद से कर दी है। इस अध्याय में ये बात भी बहुत खूबसूरती से सामने आती है कि हर दिन की एक नई शुरुआत होती है। अगर आप उस दिन का पहला काम ठीक से करते हैं, तो ये पूरे दिन के लिए एक टोन सेट करता है। एक अच्छा दिन एक अच्छी शुरुआत से ही बनता है। लेसन 2, यू कांट गो इट अलोन। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सब कुछ अकेले कर लेंगे, बिना किसी की मदद लिए, सिर्फ अपने दम पर? लेकिन फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ दिखा दिया, जहां आपने चाहा कि कोई बस साथ खड़ा हो, आपको संभाल ले या सिर्फ सुने। लेसन 2, यू कांट गो इट अलोन हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराता है कि चाहे हम कितने भी सक्षम क्यों न हो, जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले पार नहीं किया जा सकता। विलियम एच मैक्रेवन अपने नेवी सील ट्रेनिंग के दिनों का अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि जब वो बोट क्रू का हिस्सा थे, तब एक छोटी सी रबर की नाव को समंदर में सभी साथियों को मिलकर चलाना होता था। हर किसी को एक ही लय में चप्पू चलाना होता था, एक साथ बैठना, एक साथ उठना और तूफानों का सामना करना। अगर कोई एक भी पीछे रह जाए या थक जाए, तो पूरी नाव गड़बड़ा जाती थी। ये दृश्य हमें यह समझाने के लिए काफी है कि टीम के बिना, साथ के बिना, कोई भी नाव सही दिशा में नहीं जा सकती। मैक्रेवन ये भी बताते हैं कि टीम वर्क केवल शारीरिक रूप से नाव चलाने तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी उतना ही जरूरी होता है। कठिन समय में जब हौसला टूटता है, तब एक साथी का तू कर सकता है
जैसा वाकई ही नए हौसले की शुरुआत बन जाता है। जिंदगी में भी हम सब कभी न कभी किसी तूफान से गुजरते हैं, और उस समय अगर कोई हमारे साथ हो तो वो साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये पाठ ये भी सिखाता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। समाज में अक्सर यह धारणा होती है कि सफल वही होता है जो अकेला खड़ा रह सके, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन लोगों की होती है जो सही समय पर सही लोगों का साथ लेना जानते हैं। मैक्रेवन खुद स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन के सबसे कठिन क्षणों में उनका साथ देने वाले दोस्त, प्रशिक्षक और साथी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थे। इस पाठ का सबसे गहरा संदेश यह है कि रिश्तों की ताकत को कभी हल्के में मत लीजिए। चाहे वो दोस्त हों, परिवार हो या सहकर्मी, जब आप उन्हें महत्व देते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं तो वही लोग आपको भी तब सहारा देंगे जब आप डगमगाएंगे। इसलिए चाहे आप कितने भी मजबूत हों, याद रखिए, कोई भी सफलता अकेले की नहीं होती। जिंदगी के रास्तों में साथ चलने वालों को पहचानिए, सराहिए और उनका सहारा लीजिए। लेसन 3, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स हमें बताता है कि इन बाहरी चीजों का उतना महत्व नहीं जितना आपके जज्बे, हौसले और दिल के आकार का होता है। विलियम एच मैक्रेवन इस पाठ की शुरुआत एक दिलचस्प अनुभव से करते हैं, मंचकन क्रू नाम के ग्रुप से। यह वो टीम थी जिसमें शारीरिक रूप से सबसे छोटे कद के कैडेट थे, जिन्हें बाकी लोग अक्सर हल्के में लेते थे। लेकिन जब एक्शन की बात आई, जब बात हिम्मत और जज्बे की थी, तब यही मंचकन क्रू सबसे आगे निकली। उनका तालमेल, मेहनत और जिद उन्हें हर चुनौती में अव्वल बना देती थी। लेखक इसी अनुभव से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फर्क आपके शरीर के आकार से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके दिल में कितना हौसला है। मैक्रेवन बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग में आपकी ऊंचाई, मसल्स या दौड़ने की स्पीड से ज्यादा अहम होता है कि आप कितनी बार गिरकर भी उठ सकते हैं। दिल का आकार यहां एक रूपक है, ये दर्शाता है आपके साहस, जज्बे, सहनशक्ति और प्रतिबद्धता को। वही लोग सबसे ज्यादा टिकते हैं जिनका आत्मबल सबसे गहरा होता है, जो लड़ना नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। इस पाठ में लेखक ये भी बताते हैं कि अक्सर जो लोग बाहरी रूप से साधारण दिखते हैं, वही अंदर से सबसे मजबूत होते हैं। ऐसे लोग अपनी कमियों को ताकत बना लेते हैं, उन्हें खुद पर भरोसा होता है और वे दिखावे से दूर रहते हैं। जब कठिन समय आता है तो यही लोग बिना शिकायत किए, बिना पीछे हटे, डटे रहते हैं। लेखक इस जज्बे को हार्ट कहते हैं, और यह वही चीज है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। इस पाठ का एक और गहरा संदेश ये भी है कि दूसरों को उनके रूप, कद, जाति, रंग या पृष्ठभूमि से मत आंकिए। जिंदगी में सच्ची पहचान किसी के जज्बे से होती है, उसके हौसले से होती है। मैक्रेवन कहते हैं कि दुनिया में असली बदलाव उन्हीं लोगों ने लाए हैं जो शायद बाहर से साधारण थे, लेकिन उनके अंदर आग थी, जुनून था और कभी हार न मानने का जज्बा था। इस पाठ का असर बहुत गहरा है क्योंकि यह हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। क्या हमारे भीतर वो हार्ट है जो कठिन समय में हमें मजबूती दे? क्या हम अपनी कमजोरियों को बहाना बनाते हैं या उन्हें चुनौती मानकर पार करते हैं? मैक्रेवन की इस सीख में स्पष्ट संदेश है, अगर आप में आत्मबल है, अगर आप संघर्ष करने से डरते नहीं, अगर आप हार मानने वालों में नहीं हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं, कितना वजन उठा सकते हैं या आपकी आवाज कितनी भारी है। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपके दिल का आकार। लेसन 4, लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न तो कोई वजह समझ आती है, न ही कोई जवाब। आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी चीजें गलत हो जाती हैं। लेसन 4, लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराता है कि जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, और इसके बावजूद भी हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। विलियम एच मैक्रेवन इस पाठ की शुरुआत एक अनोखी सजा से करते हैं जिसे शुगर कुकी कहा जाता है। सील ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को कभी बिना वजह, सिर्फ प्रशिक्षक की मर्जी से पूरे शरीर को पानी में भिगोकर रेत में लिपटने के लिए कहा जाता था। ये सजा तब भी दी जाती थी जब आपने कोई गलती नहीं की होती थी। मैक्रेवन बताते हैं कि यह प्रक्रिया बेहद असहज और थकाने वाली होती थी, पर इसका मकसद था मानसिक रूप से तैयार करना, ये सिखाना कि जिंदगी में कई बार आपके साथ बिना किसी कारण के बुरा हो सकता है। ये पाठ केवल एक सजा की कहानी नहीं है, यह उस मानसिकता की बात करता है जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि दुनिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। कई बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, और कई बार बिना वजह ही हम असफलता, पीड़ा या नुकसान का शिकार बनते हैं। लेकिन लेखक हमें ये सिखाते हैं कि ऐसी स्थिति में रुकना या शिकायत करना समाधान नहीं है। हमें सीखना होता है, ड्राइव ऑन, यानी आगे बढ़ते रहो। मैक्रेवन बताते हैं कि जो लोग इस सच्चाई को जल्दी समझ लेते हैं, वे जिंदगी में दूसरों से ज्यादा मजबूत बनते हैं। वे हालात को दोष नहीं देते, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि परिस्थिति पर हमेशा हमारा वश नहीं होता, लेकिन प्रतिक्रिया पर जरूर होता है।
यही सोच उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने का साहस देती है। इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है सहन शक्ति। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में कभी कभी अन्याय होगा, तब आप मानसिक रूप से ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। फिर आप मुश्किल समय में टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरते हैं। लेखक यह नहीं कहते कि अन्याय को नजरअंदाज करो, बल्कि वह कहते हैं उसे स्वीकार करो और फिर भी पूरे हौसले से आगे बढ़ो। लाइफ्स नॉट फेयर ड्राइव ऑन हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो हर स्थिति में लागू हो सकता है। नौकरी में असफलता, रिश्तों में धोखा, आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। जब हम इन सब के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदलते और चलते रहते हैं, तब हम असली विजेता बनते हैं। लेसन 5 फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जब जिंदगी में बार बार हार मिलने लगे तो दिल बैठने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन लेसन 5 फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्गर हमें यह सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक पुल है उस मंजिल तक जो बिना गिरकर नहीं मिल सकती। विलियम एच मैक्रेवन इस पाठ की शुरुआत एक कड़े अनुभव से करते हैं, सर्कस। सील ट्रेनिंग में यह एक विशेष दंड था जिसे उन कैडेट्स को दिया जाता था जो किसी भी शारीरिक परीक्षा में अपेक्षित स्तर से पीछे रह जाते थे। इस सजा में उन्हें अतिरिक्त 2 घंटे की कठिन ट्रेनिंग झेलनी पड़ती थी, वो भी तब जब शरीर पहले से थका हुआ होता था। ये शारीरिक ही नहीं, मानसिक चुनौती भी होती थी, क्योंकि इसका सीधा संदेश था कि आप दूसरों से कमतर हैं। लेकिन मैक्रेवन ने देखा कि जिन लोगों को बार बार सर्कस का सामना करना पड़ता था, वही कैडेट्स अंत में सबसे मजबूत बनते थे। अतिरिक्त मेहनत ने न केवल उनके शरीर को, बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूत किया। उन्होंने अपनी असफलताओं को सजा नहीं, अवसर की तरह लिया। वो गिरते रहे, लेकिन हर बार उठते गए, और यही उन्हें अलग बनाता था। ये पाठ हमें ये समझाने की कोशिश नहीं करता कि असफलता अच्छी लगती है, बल्कि यह बताता है कि असफलता जरूरी है। हर बार जब आप हारते हैं, आप अपने भीतर की एक नई ताकत से परिचित होते हैं। आप सीखते हैं कि कौन सी गलती दोहरानी नहीं है और आपको किस दिशा में मेहनत बढ़ानी है। मैक्रेवन कहते हैं कि अगर आप हार से डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप उससे सबक लेंगे तो वह हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये पाठ ये भी सिखाता है कि असफलता ही आपको अपनी सीमा से आगे धकेलती है। जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो, तब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह नहीं पहचानते। लेकिन जब आप टूटते हैं, थकते हैं, हारते हैं, तब आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो छोड़ दें या फिर लड़ें। और जो लोग लड़ते हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं। मैक्रेवन इस अनुभव के जरिए ये समझाते हैं कि जिंदगी में जब भी आप सर्कस जैसी किसी स्थिति का सामना करें, यानी कोई लगातार असफलता, आलोचना या अतिरिक्त चुनौती, तो उसे सजा की तरह मत देखिए। उसे एक ऐसे मंच की तरह देखिए जहां आपकी असली परीक्षा हो रही है। और अगर आप उस परीक्षा में खरे उतरते हैं, तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। लेसन 6 यू मस्ट डेयर ग्रेटली। सोचिए, अगर आप हर उस चीज से डरते रहें जिसमें हारने की संभावना हो, तो क्या आप कभी जीत पाएंगे? विलियम एच मैक्रेवन इस पाठ में ये साफ करते हैं कि जोखिम लेने वाले लोग ही कुछ बड़ा कर पाते हैं, चाहे डर कितना भी क्यों न हो। नेवी सील ट्रेनिंग में एक ऐसा दौर आता है जब कैडेट्स को ऊंचाई से छलांग लगानी होती है, 10 फुट ऊंचे टॉवर से ठंडे पानी में कूदना, और वह भी अंधेरे में। डर होता है गिरने का, चोट लगने का या असफल होने का। लेकिन मैक्रेवन कहते हैं कि अगर आप डर के कारण रुकते हैं, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। डर पर जीत तभी मिलती है जब आप उसके सामने खड़े होते हैं, उससे बचकर नहीं भागते। ये पाठ बताता है कि महान बनने की राह में असफलता, आलोचना और डर तीनों ही होंगे। लेकिन अगर आप इनसे डरकर पीछे हट जाते हैं, तो आप वही इंसान बने रहेंगे जो हमेशा सोचता है, काश मैंने कोशिश की होती। मैक्रेवन कहते हैं कि साहस का मतलब यह नहीं कि आप डरते नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं। टू डेयर ग्रेटली का अर्थ है अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से जाना, भले ही आपको ठोकरें लगें। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आप सफल होंगे, लेकिन इतना तय है कि आप बदलेंगे, सीखेंगे और मजबूत बनेंगे। असली संतोष कोशिश करने में है, ना कि सिर्फ सोचते रहने में। ये पाठ हमें यह भी याद दिलाता है कि जो लोग बड़े सपने देखते हैं, वे अक्सर अकेले होते हैं। समाज उन्हें पागल, जिद्दी या अति आत्मविश्वासी मान सकता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं। अगर उन्होंने डर से हार मान ली होती, तो वे कभी अपनी क्षमता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। मैक्रेवन इस बात पर जोर देते हैं कि जिंदगी में एक मुकाम पाने के लिए आपको उस सुरक्षित दायरे से बाहर आना होगा जहां आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। ये पाठ सिर्फ साहस की बात नहीं करता, यह आपके अंदर उस आग को जगाता है जो आपको जिंदगी की सबसे ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार करती है। ये बताता है कि हारने से बड़ा डर कोशिश न करने का होना चाहिए। मैक्रेवन का यह सबक यही कहता है, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं या सिर्फ अपनी जिंदगी ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जोखिम लेना सीखिए। डर से मत भागिए, उसका सामना कीजिए। असफलता आएगी,
चोट लगेगी, लेकिन अंत में वही लोग कुछ कर जाते हैं जो गिरने से नहीं, रुकने से डरते हैं। लेसन 7, स्टैंड अप टू द बुलीज। अगर कोई आपसे ताकतवर हो, ऊंची आवाज में बोले, डराने की कोशिश करे, तो क्या आप चुपचाप सह लेंगे या फिर सीधा उसकी आंखों में देखकर खड़े होंगे? लेसन 7, स्टैंड अप टू द बुलीज हमें यही सिखाता है, डर चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, जब तक आप उसका सामना नहीं करते, वो और बढ़ता ही जाएगा। विलियम एच मैक्रेवन इस पाठ में एक खास अनुभव साझा करते हैं जब सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स यानी शार्क से भरे समंदर में रात के समय तैराकी करनी होती थी। वहां प्रशिक्षकों ने कैडेट से कहा था कि अगर वे डर के कारण वापस लौटे तो वे कभी प्रशिक्षित योद्धा नहीं बन पाएंगे। डराने वाला माहौल जानबूझकर रचा गया था और उसका एक ही मकसद था, ये देखना कि आप डर के सामने टिकते हैं या पीछे हटते हैं। मैक्रेवन इस अनुभव के जरिए एक गहरी बात कहते हैं, बुली सिर्फ स्कूल या ट्रेनिंग में नहीं होते, जिंदगी के हर मोड़ पर होते हैं। वे वो लोग होते हैं जो आपकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, आपकी दयालुता को कमजोरी समझते हैं और आपकी आत्मा को कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनसे डरना उन्हें और ताकतवर बना देता है। इस पाठ का सार है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न लगे, अगर आप उसके सामने डटकर खड़े नहीं होंगे तो वह आपको हमेशा छोटा महसूस कराएगा। लेकिन जिस दिन आप शांत, स्थिर और आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाएंगे, वह अपनी ताकत खोने लगेगा। मैक्रेवन बताते हैं कि बुली से लड़ना मतलब हिंसा नहीं, बल्कि मानसिक ताकत दिखाना होता है। ये बताना होता है कि आप गलत के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे वह अन्याय, डर, दबाव या अपमान हो। आपके अंदर वह हिम्मत होनी चाहिए जो ये कह सके, बस अब और नहीं। ये पाठ हमें यह भी सिखाता है कि बुली कोई व्यक्ति ही नहीं, कभी कभी जीवन की परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे गरीबी, बीमारी, अकेलापन या असफलता। ये सब भी हमें डराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उनके सामने खड़े होते हैं, बिना हिले, बिना झुके, तब आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं। मैक्रेवन का ये सबक हमें केवल साहस नहीं सिखाता, बल्कि यह बताता है कि चुप रहकर आप कभी बदलाव नहीं ला सकते। जो गलत है उसका विरोध कीजिए, डरे बिना, झुके बिना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। लेसन 8, राइज टू द ओकेजन। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब जिंदगी अचानक आपके सामने एक ऐसा मोड़ ले आती है जहां न तैयारी काम आती है, न योजना, सिर्फ आपके भीतर की ताकत, आपके फैसले और आपकी हिम्मत ही मायने रखती है। लेसन 8, राइज टू द ओकेजन में विलियम एच मैक्रेवन हमें यही सिखाते हैं कि जब हालात सबसे कठिन हो तब पीछे हटना नहीं, बल्कि उठ खड़े होना ही असली नेतृत्व और साहस की पहचान है। मैक्रेवन अपने नेवी सील प्रशिक्षण के दौरान एक कठिन परीक्षा का जिक्र करते हैं, अंडरवाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग। यह वह स्थिति होती थी जब दो प्रशिक्षु पानी के अंदर पूरी तरह अंधेरे में शत्रु की भूमिका निभा रहे प्रशिक्षकों से लड़ते थे। वहां कोई रोशनी नहीं, कोई संकेत नहीं और सांस लेने के लिए भी सीमित समय। यह अभ्यास शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर की परीक्षा थी, जहां घबराहट, डर और दबाव आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाते हैं। लेकिन मैक्रेवन कहते हैं, इसी अंधेरे में, इसी डर के बीच, जब आप घबराते नहीं बल्कि स्थिर रहते हैं, तब आप सच में राइज टू द ओकेजन करते हैं। यानी आप स्थिति से ऊपर उठते हैं, न कि उसमें दब जाते हैं। वो कहते हैं कि कठिन समय में असली नेतृत्व वही जन्म लेता है जब आप खुद की सीमाओं से आगे जाकर सोचते हैं और उस वक्त भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस पाठ का गहरा संदेश है, जब कोई आपसे उम्मीद करता है और आप पर जिम्मेदारी आती है तो खुद को कम मत समझिए। यही वह क्षण है जहां आप में से सबसे अच्छा बाहर आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिन परिस्थितियां ही हमें नया आकार देती हैं। वे हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मैक्रेवन ये भी बताते हैं कि ओकेजन सिर्फ युद्ध जैसी स्थितियां नहीं होती, कभी कभी परिवार का संकट, नौकरी की जिम्मेदारी या जीवन का कोई व्यक्तिगत मोड़ भी होता है जहां हमें उठ खड़ा होना पड़ता है। हमें डरना नहीं, नेतृत्व करना होता है, खुद के लिए और उन लोगों के लिए जो हम पर भरोसा करते हैं। राइज टू द ओकेजन का मतलब यह भी है कि जब दूसरों की हिम्मत टूट रही हो, तब आप वो इंसान बने जो सबको संभाले। जब हालात सबसे बुरे हों, तब आप वो इंसान बने जो रास्ता दिखाए। मैक्रेवन कहते हैं कि ऐसे ही वक्त आपके चरित्र की असली परीक्षा होती है, और अगर आप उस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। लेसन 9, गिव पीपल होप। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि इंसान टूटने के कगार पर आ जाता है। ऐसे समय में किसी का एक छोटा सा सहारा, एक सकारात्मक शब्द, एक उम्मीद भरा इशारा पूरी दुनिया बदल सकता है। लेसन 9, गिव पीपल होप में विलियम एच मैक्रेवन हमें सिखाते हैं कि जब सब कुछ धुंधला लग रहा हो, तब एक इंसान की रोशनी दूसरे इंसान के लिए पूरा आसमान बन सकती है। मैक्रेवन इस पाठ में सील ट्रेनिंग के एक कठिन दौर का जिक्र करते हैं जिसे हेल वीक कहा जाता है,
जहां कैडेट्स को ठंडी, गीली, थकाव और लगातार मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरना होता है। एक रात सभी कैडेट्स ठंडी कीचड़ में फंसे थे, कांप रहे थे, थक चुके थे और मन कर रहा था कि बस अब सब छोड़ दें। तभी एक कैडेट ने धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया, बेसुरा लेकिन दिल से। और फिर एक एक कर बाकी सभी ने उसका साथ दिया। अचानक सबकी थकान कम होने लगी, मनोबल लौटने लगा, बस एक आवाज की वजह से। वह आवाज उम्मीद की थी। ये पाठ बताता है कि हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह अंधेरे में होता है, चाहे वह दुख हो, असफलता हो या अकेलापन। उस समय किसी एक व्यक्ति की सकारात्मक उपस्थिति बहुत मायने रखती है। कोई जो ये कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, या तू कर सकता है। ये छोटे छोटे शब्द टूटे हुए मन को जोड़ने का काम करते हैं। मैक्रेवन कहते हैं कि जब आप किसी को उम्मीद देते हैं तो आप उन्हें फिर से लड़ने की वजह देते हैं। उम्मीद एक बीज की तरह होती है, जो भले ही दिखता नहीं, लेकिन समय पर सही पोषण मिलने पर वह ताकतवर पेड़ बन जाता है। ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें खुद ऐसा इंसान बनना चाहिए जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी जला सके। इस पाठ का मतलब यह भी है कि खुद मजबूत बनना काफी नहीं, अगर आप उस ताकत को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल न करें। चाहे आप एक शिक्षक हों, माता पिता, दोस्त या बस एक अनजान राहगीर, अगर आपके शब्द, आपकी मौजूदगी किसी को टूटने से बचा सकती है तो उसे जरूर कीजिए। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। मैक्रेवन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि दुनिया बदलने की शुरुआत सिर्फ हथियार या ताकत से नहीं होती, वो शुरू होती है इंसानियत से, करुणा से और इस विश्वास से कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। इसलिए अगर आप वास्तव में कोई फर्क लाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को उम्मीद देना सीखिए। लेसन 10, नेवर एवर क्विट। कभी ऐसा मौका आता है जब आप हर तरफ से घिरे महसूस करते हैं, थकान हद से पार होती है और आप बस रुक जाने का मन कर लेते हैं। नेवर एवर क्विट में विलियम एच मैक्रेवन ने अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के उन आखिरी, सबसे सख्त अनुभवों को साझा किया है जिसने उन्हें बार बार गिरने के बावजूद उठकर फिर से लड़ने की शक्ति दी। अंतिम सबक की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो दिखाने के लिए काफी है कि हार मान लेना विकल्प नहीं होता। सील कैडेट्स को हेल वीक के दौरान लगातार 120 घंटे तक सोने, खाने या आराम करने का समय तक नहीं मिलता। पानी में डूबे रहना, कीचड़ में लिपटे रहने, लगातार चप्पू चलाते रहने और अपने साथियों की चुनौती में पूरा साथ देने की ट्रेनिंग इतनी बुरी होती है कि कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो जारी रहते हैं उनकी कहानी अलग होती है। मैक्रेवन बताते हैं कि हेल वीक के अंत तक जिन कैडेट्स का मन टूट जाता है वे अक्सर सबसे अच्छे उम्मीदवार होते हुए भी पीछे हट जाते हैं, जबकि जो अपनी कमजोरी के बावजूद भी चलते रहे वही असली विजेता बनते हैं। इस सबक का मूल संदेश है, जब चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, रास्ता उसी समय खुलता है जब आप ठान लेते हैं कि आप रुकेंगे नहीं। मैक्रेवन के शब्दों में, अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो खुद को कभी जान नहीं पाएंगे। हार को स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन जीत का असली स्वाद केवल तब मिलेगा जब आप अपने भीतर के डर को मात देकर आगे बढ़ेंगे। ये सबक सिर्फ सील ट्रेनिंग तक सीमित नहीं। मैक्रेवन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे उदाहरण देता है, जैसे कि जब आप नौकरी में असफल होते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या शारीरिक और मानसिक थकावट के चलते आप काम से घबरा जाते हैं। उस वक्त जो लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं वे आगे कभी नहीं बढ़ पाते। वहीं जो लोग एक और कोशिश करने का साहस रखते हैं वे न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं बल्कि अपनी सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। असली चुनौती तब आती है जब आपकी ताकत आखिर तक खत्म हो रही हो, जब हर सेल में दर्द हो और साथ ही भी थकान की वजह से आपका उत्साह कम कर दें। मैक्रेवन कहते हैं कि ऐसे समय में सीमित संसाधन, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आपको रोक नहीं सकते अगर आपकी इच्छाशक्ति अडिग रहे। वो कैडेट जिन्हें ट्रेनर, दूसरों अवसर देकर फिर से कठिनाइयों में भेजते थे, अक्सर सबसे बेहतर प्रदर्शन करते थे क्योंकि उन्हें अपनी असफलताओं से सबक लेने का मौका मिला था। ये सबक हमें यह भी सिखाता है कि कभी हार मत मानो का मतलब है वक्त रहते अपने रवैये का मूल्यांकन करना और उसे सुधारना। अगर आपने एक तरीका आजमाया और काम नहीं किया तो दूसरा रास्ता खोजिए, लेकिन रुकिए मत। मैक्रेवन ने नेवी सील कैडेट्स को बार बार यह प्रशिक्षण दिया कि पहला तरीका नाकाम हो जाए तो निराश न होकर वैकल्पिक योजना पर काम करना चाहिए, लेकिन प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की मदद लेना और देना। जब थकान से आपका मन डगमगा रहा हो तब आपके साथी का उत्साहवर्धन आपके लिए नई ऊर्जा बन जाता है। मैक्रेवन बताते हैं कि हेल वीक में कई बार एक साथी का हाथ थामना, एक उत्साहित शब्द बोलना पूरे ग्रुप को फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देता था। इसलिए कभी हार मत मानो का मतलब अकेले लड़ना नहीं, बल्कि साथियों के साथ करके हर मुश्किल को पार करना भी होता है। अंत में ये पाठ हमें याद दिलाता है कि आपकी सफलता और आत्मपरिचय इसी अटल संकल्प में निहित है कि आप कितनी बार गिरते हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। मैक्रेवन के अनुभवों से पता चलता है कि जीत का एहसास सिर्फ लक्ष्य पाने पर नहीं,
बल्कि हर बाधा का सामना करने और उसे पार करने की लड़ाई में मिलता है। अगर आपने आज की यह वीडियो देखकर कुछ नया सीखा हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार और भी प्रेरक पाठ लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए कभी हार न मानिए और आगे बढ़ते रहिए।